आप भी हर साल नए लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य को कुछ ही हफ्तों में भूल जाते हैं, कुछ ही महीनों में भूल जाते हैं। क्या आप भी बिना डायरेक्शन के मेहनत कर रहे हैं और आगे चलकर आप मेहनत तो करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आगे चलकर आपको कोई लक्ष्य उसका निर्धारित नहीं होता है। क्या आप भी बिना अपने गोल को क्लियर रखते हुए काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो? तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संगीता रंकावत और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि गोल सेट करना क्यों जरूरी है। लाइफ में अगर कुछ बदलना है तो उसको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आपके लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ेगा। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? गोल सेट करना क्यों जरूरी है, गोल सेट के पावर क्या होते हैं, उसको पूरा कैसे किया जाता है बिना हार माने, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में इतने सफल क्यों होते हैं बाकी, जबकि कुछ बाकी के लोग होते हैं वो सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं? कुछ लोग होते हैं जिन जो ऑलरेडी सक्सेस होते हैं, उनके गोल्स लाइफ में क्लियर होते हैं, उनको पता होता है कि हमें लाइफ में चाहिए तो क्या चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपके पास कोई मंजिल ही नहीं है तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर आपको खुशी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास कोई मंजिल नहीं है, वहां पे आप अगर पहुंचते हो तो उसके ऊपर आपको कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि गोल हमें दिशा दिखाता है, क्योंकि गोल हमें मोटिवेशन देता है, गोल हमें फोकस करने की ताकत रखता है। जैसे जीपीएस के बिना आप कहीं नहीं पहुंच सकते, वैसे ही गोल के बिना लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकती। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि इमेज कीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपको उतरना क्या है। क्या आप खुश रहेंगे? क्या आप वहां पे ऐसे आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये कहीं पे भी जाएगी वहां पे हम खुश रह पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं गोल, कैसे आप गोल को सेट कर सकते हैं, कैसे आप उसको पूरा कर सकते हैं। अब कुछ जैसे हमने हमेशा से सुना है, जैसे हमें हमारे माइंड में हमेशा से हुआ है कि हाँ कि पढ़ो लिखो और जॉब करो, हमें बस वही टारगेट दिया हुआ होता है हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग। हमारी लाइफ में हमें वही टारगेट सेट करके दिया होता है कि पढ़ो लिखो और उसको बाद आप जॉब करो। जॉब के बाद आपको नहीं पता होता, क्योंकि हम ऐसा नहीं होता ना कि हम पहले सोचते नहीं है उस स्टडी के टाइम कि हमें जॉब के बाद मिलने क्या वाला है, हम क्या करेंगे, बस इतना पता होता है कि जॉब लगना है। अब आज का तो टाइम ही ऐसा हो गया कि हर फील्ड में इतने कंपटीशन हो चुके हैं कि हमें हमारे गोल्स ही याद नहीं है। हम जो वैकेंसीज निकल रही है उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन्हीं के उसी के अकॉर्डिंग हम अपने तैयारी कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम जैसे मतलब हमें ये है कि बस सेटल होना है कैसे भी करके। हमारा टारगेट ये रहता है, हमें ये नहीं पता कि हम कौन सी फील्ड में हमें जाना है, कैसे कैसी फील्ड में अगर जाएंगे उस फील्ड में हम क्या अचीव कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। लेकिन अगर एक इंसान फर्स्ट डे से ही अगर बच्चे के माइंड में ये माइंड में रखे कि हाँ तेरे को अपनी लाइफ में जो मर्जी करना है, लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, जैसे पहले वाले ऐसे बोलते थे कि अगर हम खर्चा करते थे अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उस हिसाब से बड़े बुजुर्ग बोलते थे, जैसे एक कहावत है ना कि चादर आप उतना ही पैर पसारो की चादर है जितनी बड़ी चादर है। क्यों? आज के टाइम में ऐसा सिस्टम हो चुका है कि चादर बड़ी करो, जितना मर्जी पैर है वो फैलाओ अपने, लेकिन चादर को बड़ी रखो, बड़ी करके रखो। बड़ी करने का आज के टाइम में मार्केट में बहुत इनकम सोर्स है, बहुत ज्यादा। नो डाउट कंपटीशन है, बट कंपटीशन होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा इनकम सोर्स है। आप खुद सोच के देखिए, हर इंसान को काम करने के लिए अगर उसके टारगेट सेट है तो उसको काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, बैंक का एग्जांपल लेके रखो। अगर बैंक में अब हम सोचते हैं कि टारगेट करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। टाइम बॉन्ड क्या होता है, टाइम बॉन्ड का ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, बैंक कोई भी बैंक हो उसमें जो उसके कलीग एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे मैनेजर हो या फिर कुछ भी पोस्ट पे जो एम्प्लॉय है, उनको टारगेट दिया होता है कि इतने टाइम में तेरे को इतना करना है। जैसे कि इतने टाइम में तेरे को केसीसी बनवानी है, लोन अप्रूवल करवाने हैं, इतने टाइम में तेरे को इतने क्रेडिट कार्ड्स है वो अप्रूवल करवा के बनवा के देने हैं, इतने टाइम में इतने लाख तक आपको क्रेडिट लिमिट्स एंड सब्सिडीज आपको क्लियर करके रखनी है। उनको टाइम बॉन्ड दिया होता है, एक लास्ट
टाइम दिया होता है कि इस टाइम तक ये कंप्लीट होना चाहिए। ये उनके जो बैंक, जैसे जिस कंपनी से भी, एसबीआई है, एचडीएफसी है, यानी मुझे यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहिए, पर एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि उनको लक्ष्य प्रॉपर तरीके से दिया हुआ होता है। अब एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को अगर अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसको टारगेट दिया हुआ होता है कि इतना सिलेबस तेरे को कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन एक टाइम के बाद हम भूल जाते हैं कि हमारे लक्ष्य क्या है, हमें लाइफ में अचीव क्या करना है, हमें लाइफ में अगर काम करना है तो वो कैसे करना है, हम भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो गोल है वो ऐसे सेट होने चाहिए जैसे कि पहले मतलब स्मार्ट, आज के टाइम में हम बोल सकते हैं कि हमारे गोल्स है वो स्मार्ट होने चाहिए। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्स को लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गोल को लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हमारे माइंड में चल रहा होगा ना कि हमारे ये गोल है, तो वो आप कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। आप, ऐसा होता है कि आप दिमाग में ठीक है कुछ दिन तक रहता है, कुछ दिन तक एक्साइटमेंट रहती है, उसके प्रति काम करते हैं, पर कुछ टाइम, एक दो दिन अगर ब्रेक भी हो लिया तो आपके गोल है वो माइंड से डिलीट, एंड उसके साथ साथ आपका वर्किंग टाइम, वर्किंग सिस्टम भी आपका डामाडोल हो जाता है। अगर हम बात करें लिखने की बात करें, अगर आप मानोगे नहीं कि अगर आप लिख लेते हो तो उस लिखने की जो पावर है वो क्या होती है। एक सक्सेस इंसान होता है, उसको गोल अपना क्लियर होता है कि वो गोल कैसे क्लियर करके रखता है। उसको पता होता है कि हाँ मुझे इतना गोल है वो सेट करके रखना। अगर मैं लिखने की पावर बताऊं मैं आपको, जो अगर आपके गोल सेट हैं और आपने लिख के रखे हैं और अपने रूम में या फिर अपनी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप डेली बेसिस पे उसको देखते रहते हो, तो वो सामने रहता है, तो उससे आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं मतलब अपने गोल को पूरा करने के लिए मुझे अब एक्शन लेना ही पड़ेगा, मैं अब उसको पूरा करने के लिए काम करूंगी ही करूंगी या फिर करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो अगर एक मैं बात करूं कि गोल लिखने का जो पावर होता है ना, जैसे 10% व्यक्ति होते हैं जो कि अपना गोल लिख के रखते हैं। अगर वो गोल लिखते हैं ना तो उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं सक्सेस के, उसके पूरे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और जैसे कि अगर हमारे माइंड में है तो उसके मतलब 90% चांसेस होते हैं कि वो पूरे हो सकते हैं। अगर आपने लिख के रखे हैं तो 99.99% आपके क्लियर होंगे ही होंगे वो गोल्स है वो। ठीक है, अब गोल जो 3 टाइप के होते हैं, आप शॉर्ट टर्म गोल्स ले सकते हो, मिड टर्म गोल ले सकते हो, लॉन्ग टर्म गोल ले सकते हो। 1 से 3 महीने तक का जो गोल होता है, 1 से 3 या 6 महीने तक का गोल हो सकता है, वो होता है शॉर्ट टर्म गोल। जो मिड टर्म गोल होता है वो 6 से 1 साल तक का होता है, 6 महीने से 1 साल का। और जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो 3 से 5 साल तक का हो सकता है। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बुक पढ़नी है, तो आप उसका टारगेट आप लगाते हो कि हाँ मेरे को ये टारगेट है, मतलब ये बुक है वो मुझे डेली 30 मिनट ये पढ़नी है, 30 मिनट ये पढ़नी है। ऐसे करके आप इतने दिनों में उसको कंप्लीट कर लेते हो। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया कि आप, वो हो गया एक शॉर्ट टर्म गोल। मिड टर्म गोल जैसे हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आपको वेट लूज करना है और आपको 5 kg वेट लूज करना है, जैसे 2 महीने में या 3 महीने में आपने अपना टारगेट है वो सेट कर लिया और उस अकॉर्डिंग आप वर्कआउट कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हो। और तीसरा जैसे लॉन्ग टर्म गोल का हो गया कि जैसे 2 या 3 साल का हो गया, 2 साल में आप कोई गाड़ी लेनी है उस हिसाब से, या आपको कम से कम 5 साल में आपको एक घर लेना है, उस हिसाब से आप अपने गोल सेट कर सकते हो। अब गोल स्मार्ट भी होना चाहिए, सिर्फ गोल सेट करने से नहीं होता है, गोल स्मार्ट भी होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, उसका टाइम सेट होना चाहिए। और टाइम ऐसे सेट करो उसको जो आपकी इमोशनल डेट से मतलब रिलेटेड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी बर्थ डेट हो गया, या फिर आप किसी भगवान को मानते हो तो उनका जन्मदिन आता है, या फिर ऐसे कुछ बहुत ही इमोशनल आप अटैच हो जिन डेट के साथ, वो उन डेट पे आप अपने गोल्स को एक लास्ट डेट दे सकते हो। जैसे स्मार्ट फॉर्मूला होता है, जैसे आप स्मार्ट जो गोल सेट होते हैं उनका आप फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक, एस और
मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर इवेंट और टी टाइम बाउंड। यानी कि आपका जो गोल भी है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे मेजरेबल जिनको आप ऐसे इस हिसाब से उनका कॉस्ट वगैरह सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। अचीवेबल होना चाहिए कि आप उसको इस टाइम से इस टाइम तक अचीव कर सकते हो डेफिनेटली। और उसके बाद आप उसको टाइम बाउंड में रखो कि इस हिसाब से मैं उस टाइम तक मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। कुछ गोल्स होते हैं जैसे जैसे एक गोल होता है कि मुझे अपने आप को हेल्दी बनाना है। एक गोल हो सकता है मुझे अगले 3 महीने में 5 किलो वेट है वो लूज करना है। रोजाना 30 मिनट उसके लिए मुझे वो करना पड़ेगा, सुबह करनी पड़ेगी। यानी अपने माइंड को क्लियर करके रखा है कि हाँ ये मेरे को गोल है, मेरा गोल ये क्लियर है। ठीक है, गोल क्लियरिटी नहीं देता, लिखते नहीं है। काफी लोग ऐसा होता है जो गोल को क्लियरिटी नहीं देते, लिखते भी नहीं है, उसके साथ कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते हैं, मोटिवेशन कम हो जाता है। ठीक है, गोल एक बार तय करके छोड़ मत दो, उसे रोज देखो, उसे रोज याद करो, खुद से कहो मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ड्रीम देखना तो आसान है लेकिन गोल तक पहुंचने के लिए एक्शन चाहिए होता है। अब गो आप उस एक्शन, जैसे आपके ड्रीम्स हैं उस हिसाब से अगर आप एक्शन लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपको अचीव करने में हेल्प होती है। गोल को लिखो, मोबाइल में, नोटबुक में या फिर ऐसे कुछ जगहों पे हर दिन उसका रिमाइंडर रखो कि हाँ मुझे ये गोल मेरे को अचीव करने हैं, ये मेरे को चाहिए, और उस हिसाब से आपको एक्शन लेना चाहिए। एक एक स्टेप पर फोकस करो कि अगर हम बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपके छोटे छोटे गोल्स पहले होने चाहिए। अगर आपके छोटे छोटे गोल्स पहले हैं तो उसके बाद आपके बड़े गोल्स तक पहुंचने के लिए इतना नहीं, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। छोटी सक्सेस पर खुद को रिवॉर्ड करो। जैसे मतलब आपने कुछ छोटी छोटी चीजें अचीव की हैं, उस पर आप खुश होते हो ना, तो उसके लिए आप अपने रिवॉर्ड्स रखो। हार मानने का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब खुद को ऐसे तैयार रखो उस गोल को सेट करके, उस गोल को अचीव करने में कि हार मानने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें जीतना ही है। मतलब उस गोल पर इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। अपने गोल को किसी दोस्त या मेंटोर के साथ शेयर करो, वो आपको जिम्मेदारी के साथ उसे निभाने में मदद करेंगे। आज से कुछ बड़ा सोचो, आज से सिर्फ सपने मत देखो, उन्हें गोल में बदलो, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी और आपके सपने मिलकर आपको वो जिंदगी दे सकते हैं जिसका आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे घर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे घर में मैंने देखा है, मतलब मेरे फादर साहब को भी देखा है, मेरे फादर इन लो जो मेरे ससुराल साइड मेरे फादर साहब है उनको भी देखा है। जब भी उनको कुछ चाहिए होता है तो वो एक मतलब टारगेट सेट करते हैं कि इस हिसाब से हमें काम करना है और उस हिसाब से ही हमें, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल है जैसे कोई भी काम उनको करना है और उस हिसाब से वो अपना टाइम बोर्ड मतलब टाइम सेट कर देते हैं, तब तक मेरे को ये काम करना है। ठीक है, और उस हिसाब से ही जैसे एक टारगेट सेट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे एक गाड़ी ले ली या फिर मतलब एक जमीन खरीदी है। आज जैसे कोई जमीन खरीदी है, मेरे फादर साहब का, मेरे फादर इन लॉ की अगर मैं बात करूं तो उनका मतलब जो गोल होता है ना वो इतना क्लियर होता है कि उनको पता होता है कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक क्लियर करना ही करना है। जैसे कोई जमीन है उन्होंने खरीद ली, उसके बाद उसी दिन वो सेट कर लेते हैं कि मुझे वो वाली जमीन है, मुझे उस दिन चाहिए और इतने उसकी कॉस्ट हो सकती है, तो उस हिसाब से मेरे को काम करना पड़ेगा और उसी हिसाब से वो मेहनत करते हैं। मतलब उनका टारगेट उसी दिन, नया टारगेट है वो सेट हो जाता है जिस दिन वो एक अपना टारगेट है वो क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं मेरे मायके साइड से मेरे फादर साहब की बात करूं तो सेम उन्हीं का भी यही सिस्टम रहता है कि अगर उनको जैसे आज उनका कोई गोल क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट गोल का, नेक्स्ट अपने लक्ष्य को उसी दिन निर्धारित कर लेते हैं जिस दिन उनका एक गोल अचीव हुआ है। तो ये चीजें मैंने मेरी फैमिली में भी देखी है एंड मैंने मतलब एक ट्रेनिंग सिस्टम से भी मैंने ये
चीजें जानी है और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कह रही हूँ। अगर आप सोचते रह जाते हो कि हाँ मेरे ये गोल है और उसी अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, सोचने भर से आपके 90% चांसेस रहते हैं कि हो सकता है आप उसको क्लियर कर लो। लेकिन आप लिखते हो और अपने सामने रखते हो तो उसके 100% चांसेस रहते हैं कि आप उसको गोल को पूरा कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से वर्क करके उस गोल के लिए एक्शन लेके आप मतलब पूरा करने में आप सक्षम रह जाते हो। ठीक है, तो हर इंसान को अपनी लाइफ में गोल सेट तो करने ही करने चाहिए, लेकिन लिखना भी बहुत जरूरी है। लिखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम लिखते हैं तो उसी हिसाब से हम काम करते हैं। देखो, आज के टाइम में हर इंसान को सपने देखने चाहिए, अपने शौक पालने चाहिए। अगर शौक है, हाँ, अगर एक इंसान का ये है कि डेली बेसिस का मेरा ठीक है, वो चल रहा है बढ़िया तरीके से, उनको कोई टारगेट सेट नहीं करना है, बस जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चल रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जॉब का हो गया, ऐसा मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर लाइफ में आपके बड़े सपने हैं, तो उसके लिए आपको गोल सेट करने ही पड़ेंगे और गोल सेट करने के बाद आपको उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर सपने सिर्फ सोचने भर से पूरे होते हैं तो उन्हें पाने के लिए गोल सेट करने की नहीं पड़ते। अगर लक्ष्य नहीं है तो मंजिल भी नहीं है। एक बार एक, जैसे अगर मैं बात करूं, एक बार एक युवक था जो रोज मेहनत करता था लेकिन वो कहीं नहीं पहुंच रहा था, ताकि क्योंकि उसका कोई लक्ष्य ही नहीं था, उसने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। डेली बेसिस पे वो काम करते रहना, उसका बस डेली का वही रूटीन रहता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि डायरेक्शन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। ये सब चीजें हैं वो चलती रहती है। लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी गोल के आप किसी भी लक्ष्य को तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी और तभी आप गोल सेटिंग की ताकत जान पाओगे, जब तब जिंदगी बदल पाएगी। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, गोल लिखना और निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का मेरा जो वीडियो था, आज का मेरा टॉपिक था, वो यही ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आपको बढ़िया लगे तो आप ज़रूर इसको